जय हिंद। कल 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं भैया, उसमें सबसे बड़ा नाम है एनएसडीएल का। अब लोग सोच रहे हैं यार एनएसडीएल में अभी तक इतना ओवर सब्सक्रिप्शन आया ही क्यों नहीं भाई, सीडीएसएल ने तो इतने रिटर्न्स बनाकर दिए, तो क्या मैं एनएसडीएल की एप्लीकेशन कैंसिल कर दूं? जहां पर भैया ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिए, मार्केट भी वोलेटाइल नजर आ रहा है, क्या करूं क्या समझ नहीं आ रहा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं एनएसडीएल आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है। क्या फुल फोर्स में लगाना है या बस एक दो लॉट से ही लगा लो, क्योंकि भैया पूरा ओएफएस वगैरह है, मार्केट भी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहा इन आईपीओ वगैरह को, और 5 आईपीओ सेम टाइम पे आ गए, तो भैया क्या करूं क्या नहीं करूं, क्विकली 2 मिनट में देख लेते हैं कि एनएसडीएल का फाइनल वर्डिक्ट ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से क्या होने वाला है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे आईपीओ के वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। 5 आईपीओ को कंपैरिजन कर दिया है रैंकिंग वाइज के हिसाब से, किस में अलॉटमेंट मिलेगी पर किस में लिस्टिंग गेन ज्यादा होंगे। वोडाफोन आइडिया का एनालिसिस करें, शी लोटस का आप आईपीओ चेक कर सकते हो, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो गया, एम&बी इंजीनियरिंग चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद शांति गोल्ड हो गया, आदित्य इन्फोटेक, ये सारे लिस्ट हो चुके हैं, लक्ष्मी इंडिया, ये सब कुछ चला गया। अब एम&बी इंजीनियरिंग वो भी आप चेक कर सकते हो, यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी उसका वीडियो भी यहां पर डाल दिया है। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो ये 2 आईपीओ तो चले गए, फिर उसके बाद शी लोटस, एनएसडीएल, एम&बी, ये 3 आ रहे हैं। एनएसडीएल कर लेते हैं, एक काम करते हैं बाकी 3 भी चेक कर ही लेते हैं। पहले बात करता हूं एनएसडीएल के बारे में, और लाइव सब्सक्रिप्शन देखते हैं अभी तक कितना आया, जहां पर एक्सपेक्ट था भैया 30 40 50 गुना आएगा। अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन रीलोड करके देखते हैं तो ये कहते हैं कि भाई 1.87 हुआ है क्यूआईबी में, हालांकि एक दिन बचा हुआ है। एचएनआई कैटेगरी 8 टाइम्स के हिसाब से हुई है, रिटेल कैटेगरी सिर्फ 3.76 है, बट देखो रिटेल कैटेगरी और इसमें डिफरेंस कितना है, ये 35% है। इंप्लॉय कैटेगरी एक अच्छी सब्सक्राइब हुई है, मुझे हमेशा ये अट्रैक्ट करती है, क्यों? क्योंकि भैया इंप्लॉइज को सबसे ज्यादा पता है। यही चीज मैंने लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बारे में बताई थी कि इंप्लॉइज का कोटा ज्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं, तो इसकी वजह से भैया थोड़ा सा उससे दूर रहो। ओवरऑल 4 टाइम्स के हिसाब से हुई है, मेरे हिसाब से ये अभी भी 40-50 टाइम्स तक जाएगा। हमारे पास एक दिन है, ये प्रोबेबली 40-50 टाइम्स तक आईपीओ जा सकता है। अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। लिस्टिंग गेन बट सब ड्यू ही रहेंगे, पूरा का पूरा ओएफएस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सीडीएसएल के पास रिटेल वाला बिजनेस है, इनके पास कॉर्पोरेट वाला बिजनेस है, ये पैट मार्जिन सीडीएसएल के ज्यादा है, ये समझ चीज आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर लिस्टिंग गेन जो मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे वही रहेंगे, 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग होंगे। कोई बंपर 30 40 50% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना। 30 40 50% लिस्टिंग गेन चाहिए, इन दोनों में से एक आईपीओ है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बट फिलहाल एनएसडीएल आपको एक दो लॉट लगाने हैं रिटेल कैटेगरी में। नंबर 2, अब आते हैं शी लोटस पर। लाओ भाई आप भी दिखाओ कि आपका क्या हालचाल है। शी लोटस की एक अच्छी बात है कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू पर है। क्यूआईबी की बात करें 6 टाइम्स हो चुका, जहां पर अभी एनएसडीएल सिर्फ 1 टाइम है, हालांकि कंपैरिजन में छोटा है, बट क्यूआईबी पहले ही यहां पर आ गए। एचएनआई कैटेगरी 13 टाइम्स हो गई, रिटेल कैटेगरी 8 गुना हो गई, इंप्लॉय कैटेगरी 6 गुना हो गई, यहां पर भी इंप्लॉय में जोश भरा हुआ है, ओवरऑल 8 टाइम्स हो गया, ये भी आराम से 30-40 टाइम्स तक चला जाएगा। यहां पर लिस्टिंग गेन ज्यादा बनेंगे कंपैरेटिव टू दैट वन। सेक्टर की वजह से बोला जाए, भाई मुंबई के पास है, पैट मार्जिन की वजह से बोला जाए, 11 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, अपकमिंग नॉट इवन ऑनगोइंग, राइट, उनकी वजह से, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है, तो यहां पे 20 to 30% लिस्टिंग इन होंगे। एक लॉट लगाना है एनएसडीएल में और एक लॉट लगाना है शी लोटस में। अब आते हैं नंबर 3 और लास्ट वन पे, एम&बी इंजीनियरिंग। आप भी बता दो भाई अपनी क्या इंजीनियरिंग चल रही है। रीलोड करते सब्सक्रिप्शन को, क्यूआईबी कैटेगरी ऑलमोस्ट नील है, बट प्रोबेबली कल तक सब्सक्राइब हो जाएगी, अभी तक क्यूआईबी कुछ आई नहीं। एचएनआई कैटेगरी 3 टाइम्स के हिसाब से हो गई, रिटेल कैटेगरी 8 गुना हो गई, रिटेल कैटेगरी भाई साहब वाले टूट पड़े हैं, और इंप्लॉय कैटेगरी भी 3 है, वहां पर 6 थी, यहां पर 3 है, अभी सिर्फ 2 के आसपास है, ये भी 10-12 गुना तक सब्सक्रिप्शन जाएगा। लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं देकर जाएगा, लिस्टिंग गेन सिर्फ 5-10% तक देकर जाएगा। अगर आपको लगता है कि 5-10% कुछ तो मिल ही रहा है,
तो अप्लाई करो। आपको लगता है नहीं यार 5-10% का रिस्क लेने का फायदा नहीं है, तो अप्लाई मत करो। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए 5-10% गेन्स मैटर करते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। ये हो गया हमारा लास्ट वन M&B। तो ये हो गए तीनों आईपीओ का एनालिसिस। NSDL अप्लाई करना है, शी लोटस अप्लाई करना है, और M&B इंजीनियरिंग में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा अपना फाइनल वर्डिक्ट जो है वो ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही हूँ 12-1 बजे के आसपास। SME IPOs की जो लोग वीडियोस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो SME IPOs में होता है आपका 2.5-3 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, या अलॉटमेंट इतनी इजीली मिलती नहीं है, तो उनका फाइनल वर्डिक्ट मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे डालता ही डालता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, फ्री कम्युनिटी है, डेफिनेटली ज्वाइन करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।